नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ अरिंदम और सलेहा। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। छितरी बसावट के बावजूद पानी कनेक्शन देने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मिशन के काम पूरे करने में सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। पिछले दिनों मिशन के कामों को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। अवैध कनेक्शन करने वालों, बूस्टर का इस्तेमाल करने वालों और पाइपलाइनों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्थायी जल स्रोतों का विकास सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में पीने के पानी की समस्या नहीं रहे। बैठक में एसीएस पीएचईडी ने बताया कि राज्य में रोजाना 8,000 कनेक्शन दिए जा रहे हैं और अब तक 36,28,000 जल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने भी राज्य की प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि 11 जिलों की 5 योजनाओं के लिए केंद्र को पत्र लिखा गया है। इसकी स्वीकृति मिलने और काम पूरा होने पर 5,739 गाँवों को पीने का पानी मिलेगा। जल जीवन मिशन के काम में तेजी आने और हर घर जल कनेक्शन से लाभान्वित हैं। प्रदेशवासी उत्साहित है। मेरा नाम ओम प्रकाश बैरवा, गांव कीर्तपुरा, तहसील फागी का रहने वाला हूं। हमारे गांव में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी, जो आजकल घर घर नल कनेक्शन होने की वजह से वो समस्या दूर हो गई है। पीने का पानी 2-2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था पैदल ही, जो समस्या आजकल वो खत्म हो गई है। पीने का एकदम शुद्ध पानी मिल रहा है। बिशलपुर परियोजना का पानी आने की वजह से हमारी पीने के पानी की, नहाने के, धोने के सब समस्या पूरी हो गई है। मेरा नाम राम सिंह है। मैं पूट गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में पहले नल की व्यवस्था नहीं थी। हमें बहुत दूर जाकर पानी लाना पड़ता था, पर अब ये समस्या दूर हो चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे घर में नल लग चुका है, जिसकी वजह से हमें पीने का शुद्ध पानी मिलता है। और अब विधानसभा में आज इधर विधानसभा में भी आज जल जीवन मिशन पर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बताया कि भरतपुर में नगर विधानसभा क्षेत्र के 72 गांवों को इस मिशन का लाभ जल्द मिलने लगेगा। यहां की 47 परियोजनाओं के लिए 88 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि जारी हो चुकी है। 20 गांवों में काम चल रहा है और 52 में निविदा प्रक्रिया जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जालौर जिले की अपर क्लस्टर बृहद पेयजल परियोजना का काम समय पर पूरा कराया जाएगा। डॉक्टर जोशी ने यह भी जानकारी दी कि पानी की गुणवत्ता पर नजर रखना सतत प्रक्रिया है। इसके लिए अलग से इंजीनियर होता है। शिकायत मिलने पर उसकी तत्काल जांच कराई जाती है। उद्योग विभाग भूमि आवंटन से जुड़े राजस्व विभाग के सभी प्रकरणों का अगले महीने तक निस्तारण कर देगा। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र खत्म होते ही इस बारे में दोनों विभागों की बैठक होगी। मामलों के निस्तारण से जमीन आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने घोषणा की कि खाद्य सुरक्षा योजना में अनियमितताओं की जांच के लिए समिति बनाई जाएगी, जो 5 दिन में रिपोर्ट देगी। यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं कलेक्टर की अध्यक्षता में अभी आज से ही जांच कमेटी की घोषणा करता हूं। 5 दिन में जांच कमेटी रिपोर्ट करके अध्यक्ष के सामने पेश करेगी। ये गरीब योजना का गेहूं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन आपको तथ्य प्रस्तुत करने पड़े। और ये ऐसी योजना है, जब फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया तो उसके बाद इसको ऑनलाइन किया गया। पॉस मशीन के बिना बांट ही नहीं सकता। कोई बांटेगा तो जेल जाएगा। कार्रवाई करूंगा, कोई भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 2 से ज्यादा बच्चे होने के कारण प्रमोशन से वंचित कार्मिकों को उनकी मूल वरिष्ठता देने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि आंगनबाड़ियों में दिए जाने वाले पोषाहार की समय समय पर केंद्र सरकार की ओर से तय लैब्स में जांच कराई जाती है। इन दिनों पूरक पोषाहार में प्रोसेस्ड फूड दिया जा रहा है। हर परियोजना के तहत हर 3 महीने में 6 बार रैंडमली सैंपल लिए जाते हैं। 22 अप्रैल से 22 दिसंबर तक हमने जो पता किया उसके अंदर 54 नमूने आए हैं और 54 नमूनों को हम लोगों ने भारत सरकार द्वारा जो लैब निर्धारित है, जिनमें भारत सरकार ने हम लोगों को अलॉट की हुई, उन लैबों के माध्यम से जांच की गई और उन सैंपलों के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है, ना कोई शिकायत आई है।
कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि प्रदेश के 9 जेलों में अत्याधुनिक मोबाइल जैमर लगाए जा रहे हैं। पहले इन जेलों में 64 जैमर थे, जिन्हें नई तकनीक से अपडेट किया जा रहा है। साल 2020 में अजमेर जेल से 10 मोबाइल बरामद हुए थे। इस मामले में दोषी कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। सड़क के दोनों तरफ उगे झाड़ और बबूल हटाने का काम सालाना मरम्मत कार्यों के तहत ही कराया जाता है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने स्पष्ट किया कि इसके लिए अलग से टेंडर या स्वीकृति जारी नहीं की जाती। आबकारी और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग स्टेट हाईवे बनाने की सूचना समय पर आबकारी विभाग को दे। इससे उधर चल रही अवैध शराब की दुकानें हटाई जा सकेंगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि अतिक्रमण हटते ही पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में 4 उप स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का भवन बनाया जाएगा। पिलानी में अपर जिला और सत्र अदालत खोलने का मामला उच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है। विधि मंत्री शांति धारीवाल ने आश्वस्त किया कि इस बारे में हाईकोर्ट को फिर पत्र लिखा जाएगा। प्रदेश में अभी संविदा पर कोई पशु चिकित्सा अधिकारी काम नहीं कर रहा है। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने पशुपालन मंत्री की ओर से ये भी बताया कि विभाग में अभी अस्थायी तौर पर 593 पशु चिकित्सा अधिकारी काम कर रहे हैं। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन के लिए जेडीए ने गोकुल नगर में 4000 वर्ग मीटर जमीन निःशुल्क मुहैया कराई है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बताया कि 2022-23 के बजट में इस भवन निर्माण की घोषणा की गई थी ताकि सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद के परिजनों को एक ही जगह सारी सुविधाएं और जानकारियां मिल सकें। सैनिक कल्याण भवन का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। प्रदेश की आंगनबाड़ियों में अब बच्चों की नियमित शारीरिक जांच होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को इसके लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 73 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस जांच से कुपोषित बच्चों की भी निगरानी हो सकेगी। राजस्थान सरकार बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। अब प्रदेश की 30,000 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको ये भी बता दें, कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में अब छात्राओं के पास इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का भी विकल्प होगा। क्या कहना है निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के लाभार्थी बालिकाओं का, लीजिए सुनिए। अंजलि शर्मा, मुझे राज्य सरकार द्वारा चलित कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के तहत 23 दिसंबर 2022 को स्कूटी प्राप्त हुई। अब मुझे ऑटो या बस के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। अनीशा गौतम है। कालीबाई मेधावी योजना की तरफ से स्कूटी मिली है, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज जाने में भी आसानी होती है और अब मुझे किसी काम के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। मैं वो काम खुद भी कर सकती हूँ। मुझे स्कूटी मिलने की वजह से आगे की पढ़ाई में काफी प्रोत्साहन मिला है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राजस्थान में कोयला आपूर्ति के लिए जरूरी रेलवे रैक्स उपलब्ध कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में जिन जिन रूट से कोयला लाया जाता है वहां पर वर्तमान में मिलने वाली रेलवे रैक्स पर्याप्त नहीं है। इसे देखते हुए राजस्थान की मांग के अनुसार रेलवे को रैक्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान बिजली की मांग बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोयला आधारित बिजली प्लांटों पर कोयले की समुचित आपूर्ति जरूरी है। बाड़मेर के गुढ़ा मालानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 40 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का फैसला किया है। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने ये जानकारी राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव में दी। जयपुर में राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में हुए इस कॉन्क्लेव में लोगों को मोटे अनाज से मिलने वाले पोषण के बारे में बताया गया। इसके अलावा विशेषज्ञों ने मिलेट्स को आकर्षक और लंबे समय तक सुरक्षित रखने की पैकेजिंग की भी जानकारी दी। कॉन्क्लेव में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी और सावा का उत्पादन बढ़ाने और विपणन के अवसरों के बारे में भी चर्चा की गई। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। इस दिन के जरिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। इस मौके पर बाड़मेर में सूचना केंद्र में उपभोक्ता जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं झुंझुनू में रसद विभाग की ओर से विचार गोष्ठी रखी गई। प्रदेश भर में आज शीतला अष्टमी का पर्व मनाया गया। शीतला माता मंदिरों में श्रद्धालुओं ने ठंडे पकवानों का भोग लगाया।
बास्योड़ा के नाम से प्रसिद्ध इस पर्व पर घर घर में ठंडे व्यंजन बनाए गए और शीतला माता की कथा भी सुनी गई। जगह जगह मेले भरे। भीलवाड़ा में इस मौके पर रंग और गुलाल खेला गया। सीकर में गींदड़ नृत्य हुआ। कई जगह डांडिया और गैर के आयोजन भी हुए। मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को शीतला अष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी। नमस्कार।